Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जीवन में आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो आपके लिए खास क्या महसूस करते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, ब्लॉक्ड सिचुएशन पे है, अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड है डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं इन द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि उनके पार्टनर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो क्या सोच रहे हैं खास मेरे व्यूअर्स के लिए एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है इम्पेशंस. ओके, यहाँ पे है विजडम, यहाँ पे है ट्रिगरी, वी डू हैव द पैशन, वी डू हैव द सोलमेट, यहाँ पे है हमारे पास डेस्टिनी एंड यहाँ पे है हमारे पास गिल्ट एंड बिटर स्वीट. ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास रिकवरी. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. नाउ अगर आपके पर्सन की सन साइंस या मून साइंस हम देखें सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है. यहाँ पे है आपके पर्सन की पाइसेस यहाँ पे हो सकती है. ठीक है, आपकी पर्सन की फेवरेट कलर लाइट ब्लू हो सकता है या ग्रीन या रेड कलर हो सकता है, स्पेसिफिकली लाइट ब्लू एंड दे कैन ऑल्सो लव ब्लैक. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ ताकि आप भी महसूस करें. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की अगर फीमेल है तो उनकी शॉर्ट हेयर हो सकती है या शोल्डर लेंथ हेयर, थोड़ा सा कर्ली हेयर हो सकता है. अगर आपके पर्सन मेल है, मेल के लिए आप देख रहे हैं सो ग्रूम्ड रहते हैं ये हमेशा. कुछ लोगों के लिए आपसे एज में काफ़ी बड़े भी हो सकता है. ठीक है, बाकी के सन साइंस या मून साइंस हम जब वेरीफाई करेंगे कार्ड्स को गाइस तब हम देखेंगे ना. अगर आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है एंड सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है आप अपने पार्टनर से, एक्स के लिए देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है ना. ये इसमें मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके पर्सन उस कमी को ज़रूर महसूस करते हैं जो गैप अभी क्रिएट हुआ है. जब कोई गैप क्रिएट हो जाता है ना, वो जगह ना गैप और वैकेंसी नहीं रहता, उस जगह पे कुछ ना कुछ आके भर ही जाता है, चाहे अच्छी चीज़ आके भर जाए या धूल मिट्टी आके जमा हो जाए. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों में जो फासले, ठीक है, किसी ने बनाया या इन्होंने बनाया या मजबूरी में बना या डेस्टिनी में नहीं था उस दौरान, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग नहीं था, जो भी हुआ वट एवर इट हैड हैपेंड, आपको लगता है किसी का छल कपटता यहाँ पे हुआ है, आपके पर्सन आपके साथ व्यवहार अच्छे से नहीं किए हैं, ह्यूमिलेट किया गया है, आपको अपमानित किया गया है सबके सामने, ये प्रमाणित कर दिया गया कि आपको कुछ नहीं आता है. बेसिकली आपके पर्सन आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनसे नहीं रहा जा रहा है, दे कैनॉट. ठीक है, दे वांट टू रश टूवर्ड्स यू. कुछ भी करके इनको रोका नहीं जा रहा, रोक नहीं पा रहे अपने आप को, ना इनके परिवार वाले इनको रोक पाएंगे आपके तरफ आने से. ये इंसान ऑलरेडी जान चुके हैं जिस तरह से इन्होंने अपने ज़िंदगी में शॉर्टकट से ही, बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन ना शॉर्टकट से, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्पेक्स भी है उनका, ठीक है, वो शॉर्टकट तरीके से ना इन्होंने अपने अचीवमेंट्स, गोल्स, स्ट्रेटजीज़, ऑब्जेक्टिव्स जो भी बनाया हो, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो या जॉब होल्डर हो, इन्होंने हमेशा शॉर्टकट तरीके से ही ना सक्सेस उनको मिला है. आप उनको हमेशा ही किस्मत वाले मानते हो कि इनसे बहुत कुछ चीज़ ये हासिल कर लेता है, उतना मेहनत नहीं लगता है,
टाइम भले ही लगे लेकिन उतना मेहनत नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है। ये इंसान की सोच कुछ इस तरह से है कि इन्होंने एक समय ऐसा था, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हुआ करते थे और आज भी ये पैशनेट है आपके लिए। जिस तरह से कोई इंसान अपने जॉब के लिए पैशनेट हो सकते हैं 3 रीजंस के, एक तो उनको जॉब वो बहुत पसंद होगा, दूसरा है अच्छा खासा सैलरी दे रहे होंगे, तीसरा है कि उनका जॉब सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ उसमें मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तभी उसका मन लगा हुआ रहेगा। नाउ ये इंसान की जो फितरत है, ये बहुत जल्द बोर हो जाते हैं, इनको हमेशा ही न्यू एंड एक्साइटिंग चीज़ों से मतलब होता है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने एप्पल फ़ोन ख़रीदा और कुछ समय के बाद इन्होंने देखा कि उसका वर्जन चेंज है और बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल आ भी गया है, राइट, तो ये अपने इधर तो उसको सेल कर देंगे, एक्सचेंज करवा देंगे और नया ले लेंगे, ठीक है। इनसे रहा नहीं जाएगा, ये करेंगे ही वो चीज़। सो दे आर ऑलवेज वेरी ट्रेंडी एंड दे आर ऑलवेज लाइक यू नो व्हाट, इन सर्च ऑफ लग्जरी, कंफर्ट, ऑलवेज कन्वीनियंस। ये अपना देख लेते हैं, सुविधा ये बहुत ज़्यादा देख लेते हैं। इनको ऐसा नहीं पसंद, ऐसा नौकरी ऐसा नहीं पसंद कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम में, ठीक है, टाइम लगे, लोकल ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन यूज़ करके वो काम में जाए, बहुत टाइम लग रहा है, ये नहीं चाहते हैं। अभी अगर उस दौरान जब ये अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे तब शायद हो सकता है कि वो टॉलरेट कर गए, लेकिन जब आज उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, कमा भी लिए हैं, तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा वो नौकरी नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे या कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। आपके पर्सन जो है आपको दिल से अपना मानते हैं, अपना मानना शुरू कर चुके हैं एंड डेफिनेटली दे बिलीव दैट ये कनेक्शन इतना स्पेशल है कि चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन इस रिलेशनशिप को कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। दे कैनॉट डिलीट और इरेज इट फ्रॉम देयर मेमोरी। मेमोरी कार्ड्स में डिलीट करने का मतलब है आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, राइट। अगर आप मेमोरी कार्ड्स को यूज़ करते हैं, आपको पता है आजकल सभी करते हैं, मेमोरी कार्ड्स में बहुत सारे मेमोरीज दैट इज़ डेटा पैकेजेस में रहता है और उसको इरेज करने के लिए आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, राइट। सो ये इंसान उस चीज़ को नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू फॉर्मेट, और फॉर्मेट करने से ही सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और वो पेन ड्राइव बोलो या डिस्क ड्राइव बोलो, वट एवर बी इट इज़, वो खाली ही होगा। और ये इंसान के दिमाग में जो चल रहा है अभी, वो मुझे दिख रहा है जैसे उनको ऐसा लग रहा है जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशनशिप जो ऑलरेडी बन गया था लेकिन इन्होंने ही बिगाड़ दिया, और इसके वजह से इनका शर्म से अपना जो है सर झुक रहा है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। शायद आप अपने जगह पे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे हो, ठीक है, यहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद किस जगह पे उनको शादी जोर जबरदस्ती कर दिया गया है, इन्होंने किया है, वट एवर। सो वो चीज़ उनको अभी बंधन दिख रहा है, बेड़िया दिख रही है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दे लाइक want to like quit in their life, ठीक है। उनका पैथेटिक कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, राइट, स्ट्रेस, इस तरह का सिचुएशन उनको है। और मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, कि जब भी ये आपके फ़ोटोज़ की तरफ देखते हैं, ठीक है, तभी उनको और भी गिल्टी फील होता है, दे फील यू नो द रिमोर्स सिचुएशन। येस देर इज़ रिमोर्स, देर आर टीयर्स, आंसू भी है यहाँ पे। जिस तरह से आपने उनको एक बार बर्थडे में बहुत सारे विशेस किए, इवन आपने उनके लिए केक भी भेजा, उनके लिए स्पेशल पार्टी अरेंजमेंट किया, फिर भी ये इंसान ना आपके दुख से, आपके दर्द से या आपके वे ऑफ एक्शन से कभी भी ग्रैटिट्यूड ये नहीं शो किए, इनके अंदर है ही नहीं वो चीज़। और इसलिए आज के समय पे ये इंसान उस चीज़ का पश्चाताप करते हुए, ये इंसान चाहते हैं कि फटाक से सब कुछ सॉल्व हो जाए, उतना आसान है। यूनिवर्स भी उनको काफ़ी बार सिग्नल्स भेजे हैं कि भाई आप जिनके साथ रिलेशनशिप में वो अच्छा नहीं है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ लास्ट, आप बोल सकते हैं, फॉर द सेक ऑफ मोर मनी, पैसे के वजह से लालच, भूख, ठीक है, और नाजायज़ रिश्ते इनकी ज़िंदगी में अहम चीज़ बन गया, जहाँ पे ना कभी कभी जायज़ रिश्ता जो है अच्छा नहीं लगता है।
और नाजायज़ रिश्ता उनके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हुआ कि उनके जो है ना प्रायोरिटी उन्होंने किसी और को दे दिया था, और अगर ये आपके सामने भी आए तो भी ये झूठ बोलेंगे कि इन्होंने नहीं दिया, पर तभी भी वो झूठ बोले। आपको छल कपटता से ना अपनी ज़िंदगी से एकदम बाहर कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। शायद आपने इनके पेरेंट्स के बारे में कुछ ऐसा कहा, लेकिन आपने जानबूझकर नहीं कहा, आपने ऐसे ही कैजुअली कह दिया होगा कि देखिए अगर आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि आपके पेरेंट्स के साथ मैं रह जाऊं, ठीक है, अगर आप स्पेशली फ़ीमेल है तो इन्होंने ऐसा कहा कि आप मेरे पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो। आपने कहाँ किया डिसरिस्पेक्ट? आपने तो डिसरिस्पेक्ट नहीं किया ना, आपने सिर्फ उस स्टेटमेंट को रखा। आपने जो स्टेटमेंट है, ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट है, उन्होंने आपने उनके सामने रखा, बट उन्होंने उस चीज़ का ट्विस्ट कर दिया ताकि वो आपको अपने जीवन से भगा पाए। षड्यंत्र रचा गया। और ये मैं तो सोच के हैरान हो रही हूँ, जो इंसान आज जैसे आप इतना पैशनेट हुआ करते थे इनके लिए, आज भी हो, ठीक है, कुछ हद तक, ये इंसान आपके साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कैसे खेल गया, गेम कैसे खेल गया? इज इट अ गेम ऑफ थ्रोन्स? क्या वो सिंहासन के लिए गेम है? नहीं ना, ये तो प्यार है। प्यार में गेम नहीं चलता है, प्यार में शुद्ध चलता है, राइट? शुद्ध देसी रोमांस चलता है या शुद्ध रोमांस चलता है। बट मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, अभी ये इस तरह से इनके खून के आंसू अभी आ रहे हैं। नाउ लेट मी वेरीफाई, यहाँ पे इम्पेशंस क्यों है? वाई द इम्पेशंस इज यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पे इम्पेशंस क्यों है? यहाँ पे इम्पेशंस क्यों है? द एम्परर, ठीक है। विजडम, यहाँ पे विजडम क्यों है? अभी भाई साहब या उनको बहुत ज़्यादा अभी ज्ञान की बातें ये बहुत अच्छे से कर लेंगे आपके सामने। वाई देयर इज विजडम? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रिकरी, यहाँ पे ट्रिकरी क्यों है? वाई देयर इज ट्रिकरी? ट्रिकरी क्यों है यहाँ पे? हाई प्रीस्टेस, देखा? पैशन, वाई देयर इज पैशन? पैशन, यहाँ पे पैशन क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सोलमेट, यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज सोलमेट? वाई देयर इज सोलमेट? सोलमेट यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज सोलमेट? 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे 7 इज इम्पॉर्टेंट, 2 इज इम्पॉर्टेंट, 4 इज इम्पॉर्टेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि, पाइशिस, मीन राशि, एरीज एंड स्कॉर्पियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेस्टिनी यहाँ पे क्यों है? डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे गिल्ट क्यों है और बिटर स्वीट क्यों है? गिल्ट क्यों है यहाँ पे? गिल्ट किस बात का है? गिल्ट क्यों है यहाँ पे? वाई देयर इज गिल्ट? यहाँ पे गिल्ट क्यों है? वाई देयर इज गिल्ट? 6 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ आपको समझा देती हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा, इससे आपकी भी सुविधा हो जाएगी। बिटर स्वीट यहाँ पे क्यों है? बिटर स्वीट रिलेशनशिप यहाँ पे क्यों है? टेम्परेंस, इम्पेशंस और एम्परर। मैंने आपको ये कहा था, इनकी दास्तान मैंने इस तरह से बयान किया था आपके सामने कि ये इंसान हमेशा ही शॉर्टकट तरीके से, किस तरह से ये इंसान अपने करियर में बोलो, प्रोफेशनल लाइफ में बोलो, बिजनेस में बोलो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की नक्षत्र मघा हो सकता है या शतभिषा हो सकता है या मृगशिरा हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है कि ये इंसान हमेशा ही भाग्यवान रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा ही फॉर्चुनेट रहे हैं कि करियर या प्रोफेशनल टर्म्स के मामले में, चाहे वो बिजनेस भी करें, ये शॉर्ट टाइम में बहुत ही फेम, नेम, रेपुटेशन को पा गए। और यहाँ से शुरू हुआ उनका ईगो, यहाँ से शुरू हुआ उनका एंगर इश्यूज़, यहाँ से शुरू हुआ उनकी हुकूमत। एक सम्राट जो है, द एम्परर इज़ द किंग ऑफ किंग्स। सो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि इंसान आपके साथ नरम के साथ पेश आएंगे। नो, अगर ये फीलिंग्स रखेंगे भी तभी भी वो एक जिम्मेदारी के तौर पे रखेंगे।
अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, एम्परर के पास एक ऑप्शन नहीं होता है, एम्परर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सम्राट जो है, अभी आजकल के समय पे सम्राट नहीं होते हैं, बट आजकल के समय पे ऐसा ज़रूर होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस तो होते ही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपको ऑप्शंस के जैसे ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि इनको पता था, या इनको अभी भी लगता है कि इनको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। बिकॉज एम्परर को शादी करने के लिए कोई भी तो रेडी होंगे ना, पैसे का या कुछ क्योंकि वो आपका सिंपल लव को ना पहचान नहीं पाए। उनके लिए मटेरियलिस्टिक दुनिया बहुत अहमियत रखता है आज के दिन में भी। और ये इंसान को लगता है कि सब कुछ शॉर्टकट तरीके से उनको मिल सकता है, इवन प्यार भी। बट इट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। उन्होंने आपकी प्यार को खो दिया, इसलिए आप चाँद हो। और आप चाँद जो है कहीं ना कहीं पे काफ़ी दूर है पृथ्वी से, भले ही लगता है कि सामने है। और उनको इतना कॉन्फिडेंस है, उनको लगता है कि आपको बस पटा लेंगे फिर से। ठीक है, उस तरह से उनको ऐसा लगता था, आज भी लगता है कि मैं कभी भी इसके पास जाऊँ, ये तो बस मेरा ही है। अपने आप को चाँद से भी ऊपर समझना, ये बहुत गलत बात है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं पे वट एवर यू आर, वट एवर योर पोजिशन इज लाइक दैट, यू कैनॉट बी मोर देन द डिवाइन, राइट? ओके, अच्छा, यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स है, विजडम है। यहाँ पे मैंने आपको ये कहा कि इंसान ने जो भी गलती किया, जैसा भी किया है, फ्रस्ट्रेटेड होके किया है, इरिटेशन होके हुआ है, या जो भी हुआ, इन्होंने प्यार को छुपाया, इन्होंने एक आप जहरीला रिलेशनशिप में रहे इनके साथ और आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपका भी एंगर इश्यूज़ बढ़ा, फ्रस्ट्रेशन हुआ। यहाँ पे आपने इनको दुनिया मान लिया, बट इन्होंने तो नहीं माना। इन्होंने हमेशा ही आपको नीचा दिखाया है। कुछ लोगों के लिए इंसान भले ही आपको नीचा नहीं दिखाया हो, लेकिन बिहेव तो कुछ ऐसे किया करते थे, और कुछ हिंट्स भी उन्होंने आपको दिया कि मैं तुमसे तो सारे एंगल से तो अच्छा ही हूँ, सुपीरियर हूँ। तो इनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको लेके डूब रहा है। अभी ये इंसान आपके सामने आके माफ़ी इसलिए मांगना चाहते हैं बिकॉज यू हैव ऑल्सो डेवलप्ड। आपने भी काफ़ी तरक्की किया है, आपने भी दुनियादारी जाना है, आप भी किसी के ऊपर अभी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर पाते। सो दे नो यू, दैट्स वाई दे वांट टू कम एंड अपोलोजाइज। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है ना, बिटर स्वीट के साथ टेम्परेंस रिलेशन यही है कि आपने इनकी ज़िंदगी को मीठा बनाने की कोशिश किया है, आपने इनकी ज़िंदगी में गुड़ और शक्कर डालने की कोशिश की है, लेकिन इनको क्या है ना, पहले से ही इनको डायबिटीज़ था। तो ये आपकी गुड़ और शक्कर को कैसे वो अडॉप्ट करते, कैसे वो अपनाते, जो ऑलरेडी भरा हुआ होता है ना। आपका गलती यही था कि आप इनको पहचान नहीं पाए कि ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में चले भी गए होंगे, देन ऑल्सो यू कुड नॉट टेक इट। सो इसीलिए आपका दिया हुआ तोहफा इन्होंने मे बी रिजेक्ट कर दिया या लेने नहीं चाहे, क्योंकि उनके माइंड पे कुछ और ही चल रहा था। दे कुड नॉट बैलेंस द रिलेशनशिप विद यू, एंड ये चीज़ आज के दिन भी उनको चुभता है कि काश मैं बैलेंस कर लिया होता। यहाँ पे ट्रिकरी और हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, बात को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कवर अप किया गया है। मे बी उनका बैकग्राउंड, उनका अर्निंग कैपेसिटी, शायद आपको बोले हैं कि मैं तो 10 लाख रुपए कमाता हूँ, या 10 लाख रुपए कमाती हूँ, या 5 लाख रुपए, वट एवर बी इट इज़, जो भी अमाउंट बोला है वो गलत है। सेकेंड ऑफ ऑल, उन्होंने देखो, स्क्विरल इज़ ऑलवेज फुल ऑफ जॉय एंड एंथुसियाज्म, और यहाँ पे क्या है, ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन अभी इसको उल्लू बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसको ये बहुत बेचारा है, राइट, ये सरल है, तो इसको सरल जो है इस चीज़ से हम उसको अटैक कर सकते हैं। सो बेसिकली ड्रैगन ऑलवेज ट्राइज टू डिसीट और बिट्रे। सो यहाँ पे मुझे एक पूरी तरह से एक बिट्रेयल का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपसे हाइड किया हो। क्यों हाइड करने की ज़रूरत होता है रिलेशनशिप में? आप भी बोलो। हम आपके साथ एक मेंटर, और आप हमारे फ्रेंड्स हैं, आप हमारे ऑडियंस हैं, आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप हमारे अपने हैं। इसीलिए अपने के पास हम दिल खोल के बोलते हैं, सब कुछ खोल के बोल देते हैं, सब लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग हमारे अपने हैं। अपने में कुछ चीज़ छुपाया नहीं जा सकता, एंड आई डोंट एग्री विद इट।
रियली। सो बेसिकली आई डू थिंक सो कि कोई जिसको बेशुमार मोहब्बत करेगा ना, वो ऐसा नहीं छुपाएगा, एज सिंपल एज दैट। गिल्ट इनको क्यों महसूस हो रहा है? गिल्ट इनको इसलिए महसूस हो रहा है, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स दे कुड नॉट मेंटेन द इक्वल रिलेशनशिप। इनको अभी लग रहा है ना कि आप उनके लिए रात जागते थे, आप उनके इंतज़ार करते थे, अगर आप मैरिड थे और कहीं ना कहीं पे आप उनके लिए खाना बना के फिर नहीं सोते थे, जब तक वो ना आए तब तक आप खाना नहीं खाते थे। अगर आप मतलब उनके साथ एंगेज भी थे, अगर आप उनके साथ कमिटेड थे, तो भी कहीं ना कहीं पे आप उनको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किए हैं। बट इन्होंने ही फेलियर किया है आपके साथ रिलेशनशिप को इक्वल रखने में, या आपकी डिमांड्स जो है ये पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने ऐसा भी कहा होगा कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, चाहे उनकी मजबूरी रहा हो, चाहे वो बेबस थे या चाहे वो जानबूझ के किए, नहीं किया उन्होंने, नहीं किया, इसलिए आज गिल्टी है। गिल्ट किस बात का? क्या मैं आपके सामने गिल्टी हूँ? नहीं ना, क्योंकि मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। मेरा जो भी बोलना होता है मैं आपके सामने बोल देती हूँ, बिकॉज आई फील नो शेम। वाई? बिकॉज आई एम सेइंग द ट्रूथ। मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ ना। उनको क्या था ना, वो थोड़ा अगर सिंपल आपको बोल भी देते हैं कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वट एवर दैट बी द रीजन्स, या मैं आपके साथ मेंटेन नहीं कर सकता या मेंटेन नहीं कर सकती, इसके पीछे ये रीजन्स है, थोड़ा सा सिंपल हो जाने में क्या हर्ज है। बट इन्होंने वो भी नहीं किया, आपको ऑप्शन में रख के फिर आपको उड़ना चाह रहे हैं, तो सही नहीं है ना। ओके ओके, वाई द 7 ऑफ कप्स विद द सोलमेट। तो मैंने आपको ये कहा कि सोलमेट वो होते हैं, बहुत सारे सोलमेट्स हमारे लाइफ में आते हैं, राइट। बट वो सोलमेट हमारे लाइफ में ज़िंदगी भर साथ रहते हैं, जो हमारे लिए है और हमारे लिए हमेशा ही रहेंगे, जिनके साथ हमारा कोई लेसन्स लर्न करना नहीं होता है एटलीस्ट, बट हाँ ज़िंदगी भर साथ रहने का जो कमिटमेंट होता है वो होता है। नाउ योर सोलमेट और योर पार्टनर राइट नाउ फील दैट यू आर देयर सोलमेट। पहले तो उनको नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि पहले तो बहुत सारे बुफे काउंटर्स में ना बहुत सारे डिशेस हुआ करता था, अभी और डिशेस वो ख़त्म हो गया है, और वो ऑप्शंस भी धीरे धीरे उनके लाइफ से जा रहा है। हो सकता है कि उनकी एज की वजह से, हो सकता है कि वो पहले जैसा, और क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से हैं, उनके साथ काम किया करते थे और उनको पता था कि ये हमारे बॉस है या हमारे सीनियर है, इसके साथ रिलेशनशिप करके हमारा ही फ़ायदा है, चलो ठीक है हमको भी प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ रहा नहीं, ठीक है, पहले जैसा सिचुएशन रहा नहीं। कोई सिचुएशन बहुत दिन तक एक जैसा नहीं रह सकता। दैट्स वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून की कहीं ना कहीं पे टर्न होगा, सबका बारी आएगा, ठीक है, अपना टाइम आएगा, ठीक है, उस तरह से। तो अभी आपका टाइम है, अपना टाइम आएगा, अभी आपका टाइम है यहाँ पे, ठीक है। आप बोलेंगे और वो सुनेंगे। यहाँ पे डेस्टिनी में क्वीन ऑफ कप्स है, क्यों? बिकॉज यू आर सो कंपैशनेट, यू आर सो मासूम, यू आर सो लवेबल, यू आर लाइक अ मॉम, जिसके गोद में रह के आजकल भी देखते हो जितने भी एडल्ट हैं होंगे, चाहे वो अपने लाइफ में बेशुमार, ठीक है, सक्सेस उनको मिला है, माँ के सामने सब कुछ छोटा ही हो जाता है, राइट। उसी तरह से मैं देख रही हूँ वो आपके सामने छोटे पड़ रहे हैं, और अभी उनको ऐसा लग रहा है, जैसे सेकंड गाइस, कि दैट यू आर द अल्टीमेट डेस्टाइन्ड पार्टनर फॉर देम, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, ऑब्वियसली लव रिलेशनशिप हमेशा रहेगा आप दोनों के बीच, यही चाहते हैं, ऑब्वियसली दे वांट अ यूनियन, रीयूनियन विद यू, बिकॉज दे फील दैट यू आर द डेस्टाइन्ड पार्टनर। दिस इज द एस ऑफ कप, ऑब्वियसली न्यू रिलेशनशिप आपके साथ फिर से स्थापित करना चाहते हैं, गोल और टारगेट आप ही हैं, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच गाइज।